अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम जो डेरिवेटिव के फार्मूले हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, फार्मूले हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये करेंगे कि हम जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे सिंपल एक्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू साइन एफ, ठीक है, साइन के एंगल में कोई भी फंक्शन एफ दिया हो, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एफ, ठीक है। और फिर फंक्शन जो भी यहाँ पे लिखा होगा इसका आपने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ जी y इज इक्वल टू साइन 3x, ये आपके पास में फंक्शन लिखा हुआ है और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज 3x। और जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है 3x फंक्शन लिखा हुआ है, इसका हम साथ यहाँ पे क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, इस तरह। और अब 3x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास सिंपल क्या होता है, 3 होता है। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos 3x इंटू 3। तो ये इसका ना, ये जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन 3x, ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास फर्ज करें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू cos f, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन f, और साथ आपने f का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास फर्ज करें लिखा हुआ है जी y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर f, और फिर आपने f का साथ डेरिवेटिव लेना है। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एंगल जो भी दिया होगा उसका साथ आपने डेरिवेटिव भी लेना होगा। अच्छा, इसी तरह जी नेक्स्ट है जी आपके पास y इज इक्वल टू कोसिकेंट एफ, ठीक है। कोसिकेंट एफ का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट एफ और कॉट एफ, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब कि जो भी एंगल दिया होगा उसका साथ आपने डेरिवेटिव लिखना होगा। अच्छा जी, पांचवा फार्मूला है आपके पास y इज इक्वल टू सीकेंट एफ, और सीकेंट का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट एफ और साथ टेन एफ, और फिर जो भी फंक्शन दिया होगा इसका साथ आपने डेरिवेटिव लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लास्ट फार्मूला है वो है जी y इज इक्वल टू कॉट एफ, और कॉट का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर एफ, और फिर जो भी फंक्शन दिया होगा उसका साथ आपने डेरिवेटिव लिखना है। ये मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं, अब हम इनको सिंपल एक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखें, पहला फार्मूला हमने पढ़ा था जी y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर लिखा हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिंपल कॉज एक्स। देखें, ये जो मैंने कॉज एक्स लिखा है इस पे आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो सिंपल क्या है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है। तो ये डेरिवेटिव साथ लिखने की फिर जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि साइन एक्स की का जो डेरिवेटिव होगा उसको आप क्या लिखेंगे, सिंपल कॉज एक्स लिखेंगे। इसी तरह अगर लिखा हो y इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव है जी सीकेंट स्केयर एफ, और एफ का साथ डेरिवेटिव, तो सिंपल डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स। नेक्स्ट है जी अगर लिखा हो y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स। अच्छा, नेक्स्ट अगर लिखा हो y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और टेन एक्स। नेक्स्ट है और वो है जी कॉट,
मतलब कि कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। तो अगर सिंपल फंक्शन जो है वो एक्स होगा तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर और कोई फंक्शन दिया हो, जिस तरह हमने ये एग्जांपल की थी, इसमें 3x दिया हुआ था, तो अगर और कोई यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन तो फिर हम ये वाला जनरलाइज जो फार्मूला है वो हम यूज़ किया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। मतलब कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो पार्ट 1 है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। अच्छा, अब देखें ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। एक आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा आपके पास फंक्शन है सीकेंट 4x। तो पहली चीज कि आपने क्या करना है, पहले आपने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद फिर आप सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है जी, आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो ये आ जाएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। अब दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था, हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास u और v दो फंक्शंस हैं और इसका आप ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन आप उसी तरह लिखें, दूसरे का आप लें डेरिवेटिव। मतलब कि u उसी तरह, v का भी डेरिवेटिव लिया है, प्लस अब v उसी तरह और आपने u का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है। तो यहाँ पे आप यूज़ करें, पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आपने उसी तरह लिखना है, ठीक है। और आपने डेरिवेटिव लेना है सीकेंट 4x का। अच्छा, फिर प्लस और सीकेंट 4x अब उसी तरह लिखें और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का। अब सीकेंट 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू सीकेंट f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एफ टेन एफ। और जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका आपने यहाँ पे साथ डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 4x, तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसी तरह ये आपका आएगा सीकेंट 4x मतलब के सीकेंट एफ इंटू टेन 4x। और फिर आपने साथ लिखना है 4x का डेरिवेटिव, और 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 4 होगा, तो वो मैंने साथ ये लिख दिया है। अच्छा, फिर प्लस अब सीकेंट 4x को इसी तरह, ये चीज़ हमने अब उसी तरह लिखा है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है, वो 2x होता है। तो ये जो है डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जस्ट हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखें आ जाएगा 4x स्क्वायर सीकेंट 4x टेन 4x प्लस 2x और सीकेंट 4x का साथ डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है आपके पास है टेन क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब देखें यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल थीटा है, तो आपने डेरिवेटिव लेना है थीटा के लिहाज से। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, मतलब दोनों तरफ आप डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से। यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। देखें, पहला जो फंक्शन है वो उसी तरह, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने लेना है यहाँ पे डेरिवेटिव, ये चीज़ आ जाएगी। फिर दरमियान में प्लस और दूसरा फंक्शन उसी तरह, मतलब कि सीकेंट स्क्वायर थीटा उसी तरह, और हम डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से टेन क्यूब थीटा का, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है और टेन क्यूब थीटा है, इस पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, देखें अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर n दी हुई है, इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना है और यूज़ करना है पावर रूल, तो पावर शुरू में आएगी, फंक्शन की पावर में से कुछ कम करेंगे और फंक्शन का आप लेंगे साथ डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज कर लें, मतलब कि ये आ जाएगा
टेन क्यूब थीटा और डी बाय डी थीटा, यहाँ पे आपका आएगा सीकेंड थीटा होल पावर 2 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा डी बाय डी थीटा, और इसको आप अरेंज करेंगे तो ये आएगा टेन थीटा होल पावर 3। नाउ वी अप्लाई पावर रूल, तो ये आ जाएगा फिर पहली टर्म उसी तरह टेन क्यूब थीटा, और पावर जब शुरू में आएगी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पावर रूल, पावर शुरू में आएगी और पावर में से हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, 2 - 1 आ जाएगा, और साथ हम क्या करेंगे जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने साथ यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है, प्लस यहाँ पे आपका आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर शुरू में आएगी टेन थीटा और पावर में से हम एक माइनस करेंगे, और जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है पावर के अंदर इसका आपने यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है इनको अगर आप अरेंज करें, टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टेन क्यूब थीटा और 2 - 1 सिंपल 1, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है। प्लस अब इसको अगर आप अरेंज करें, थ्री कॉन्स्टेंट है इसको आप पहले लिखें, सीकेंड स्क्वायर थीटा उसी तरह, और टेन थीटा पावर 3 - 1 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगी पावर 2, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया है, तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आ जाएगा। देखें टू कांस्टेंट है बाहर, दूसरी चीज़ के ये 10 पावर 3 है और एक 10 की पावर 1 ये लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा 10 पावर 4 थीटा, ये सीकेंड और ये सीकेंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस टी और सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा सीकेंड पावर 4 थीटा, और ये जो टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये साथ उसी तरह आ जाएगा, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है आपके पास, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल पावर 2। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल पावर 2। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो पावर के अंदर जो लिखा हुआ है इसको आप लेट कर लें u के इक्वल और चेन रूल लगा के इसको आप सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे पावर रूल लगाएं। ठीक है, पावर रूल क्या था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन की पावर n है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है, पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से हम एक कम करेंगे और फंक्शन जो दिया होगा इसका आपने साथ डेरिवेटिव लिखना होगा। ठीक है, तो अब फंक्शन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपका दिया हुआ है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखें पावर रूल हम लगाएंगे, पावर शुरू में आएगी, ठीक है, और साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ये उसी तरह आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा और साथ आपने डेरिवेटिव लिखना है जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब ये 2 जो लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा और 2 - 1 करेंगे सिंपल 1 आएगा, मतलब कि साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ये आपका उसी तरह आ जाएगा। अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन एफ अगर दिया हो, ठीक है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉस एफ और एफ का साथ आपने डेरिवेटिव लिखना होता है। इसी तरह अगर आपके पास कॉस एफ दिया हो, इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये इक्वल होता है माइनस साइन एफ और फंक्शन का आपने साथ डेरिवेटिव लिखना होता है। अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव और हमने ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ करने हैं। देखें पहली चीज़ कि ये तो आपका उसी तरह आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ये आपका उसी तरह आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है साइन 2 थीटा इस पे ना आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फंक्शन जो दिया हुआ है मतलब कि साइन के एंगल में जो फंक्शन दिया हुआ है वो 2 थीटा दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है 2 होता है वो साथ आ जाएगा। फिर इसी तरह माइनस ये वाला उसी तरह, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपका होगा माइनस
साइन 3 थीटा, और 3 थीटा का साथ आपने क्या लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है, तो 3 साथ ये आ जाएगा। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, देखें 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये उसी तरह आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखिए ये 2 कॉन्स्टेंट है, ये स्टार्ट में लिखते हैं, ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस, और 3 यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, तो 3 × sin 3 थीटा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है आपके पास, cos स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट साइन एक्स। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट साइन एक्स। अब देखें ये जो लिखा हुआ है, इसमें आपका जो एंगल है ना, एंगल में स्क्वेयर रूट एक्स दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई है, ये स्क्वेयर रूट के अंदर जो है वो फंक्शन लिखा है, मतलब कि इस पे आप पहले क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, और इस पे डायरेक्ट आप कॉस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कॉस एफ लिखा हो, इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन एफ, और एफ का साथ डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें कॉस स्क्वेयर रूट एफ, ठीक है, मतलब कि ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वेयर रूट एक्स, और साथ आपका डेरिवेटिव आएगा स्क्वेयर रूट एक्स का, ये चीज़ आ जाएगी, फिर दरमियान में आएगा प्लस, और ये जो लिखा हुआ है इस पे आपने पावर रूल करना है, तो पावर शुरू में आएगी, ठीक है, और साइन एक्स उसी तरह, और पावर में से हम एक माइनस करेंगे, और जो फंक्शन दिया होगा पावर के अंदर, जो फंक्शन दिया होगा इसका साथ आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें स्क्वेयर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, देखें इस पे भी हम क्या करेंगे, पावर रूल गए, मतलब कि एक्स पावर 1/2 दिया हुआ है, इस पे जब पावर रूल गएंगे पावर शुरू में आएगी, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, मतलब कि ये आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स। तो एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा फिर माइनस साइन स्क्वेयर रूट एक्स 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1/2 उसी तरह, और ये जो लिखा हुआ है इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर पावर बनेगी -1/2, और उसको जब नीचे लेके आएंगे तो वो हो जाएगा सिंपल 1/ स्क्वेयर रूट साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो आपको पता है, वो माइनस कॉज एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये इसका फिर आंसर आ जाएगा। तो देखें पहली चीज़ माइनस साइन स्क्वेयर रूट एक्स, नीचे आपके ये चीज़ आ जाएगी 2 स्क्वेयर रूट एक्स, उसके बाद ये माइनस यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, और ऊपर आपका आएगा कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 2, और साथ आ जाएगा स्क्वेयर रूट साइन एक्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।